नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार जालसाज और पाखंडी अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया गया। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल के जो आवास है उसके पास वो गए और वहां पर उनसे पूछताछ करने के बाद 2 घंटे के बाद रात के लगभग 8:30-9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। कल भी बहुत सारा ड्रामा हुआ। अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहा कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए हमें गिरफ्तारी के ऊपर स्टे दिया जाए और साथ ही साथ समन्स के ऊपर स्टे दिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वहाँ से कोई राहत नहीं मिली। जजेस ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, या फिर आप इन्हें बुलाएंगे तो क्या गिरफ्तार करेंगे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वहाँ पर कहा कि हमें लगेगा तो हम करेंगे, नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे। यानी ज़रूरत महसूस हुई तो हम गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पहले पेश तो हो जाएं। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सबूत दिखाइए। तो उसके बाद दोनों जजेस को सबूत दिखाए गए और उसके बाद जजेस ने यह साफ कर दिया कि हम कोई भी स्टे गिरफ्तारी पे नहीं लगा सकते, इसमें कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का खेल खेलता है। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्रामा ये किया जा रहा है कि हमें जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है, ये है और वो है। अरविंद केजरीवाल की माँ बीमार है, कल ही अस्पताल से आई है, तो हम क्या करें। वो चाहे अस्पताल से आई हों चाहे जा रही हों, क्या जालसाजों को छोड़ दिया जाएगा। तो ये जालसाजियां अब नहीं चलेंगी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों का ड्रामा है। एक वकील तो कल केजरीवाल का ये कह रहा था कि 8 महीने से रुकी हुई थी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, 2 महीने और रुक जाती। क्या इनके हिसाब से चलेगा अब सिस्टम? 2 महीने और रुक जाते। ये सब के सब पाखंडी और झूठे जालसाज हैं जो एक नंबर की राजनीति खेलने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं कि कानून के हिसाब से भी कुछ चलता है। पिछले 8 महीने से ये सम्मन्स को बार बार दरकिनार कर रहा है। 9 सम्मन भेजे जा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। और बेशर्म इतना है कि उसके बाद राज्यपाल के पास जाने के बजाय डायरेक्ट चला गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ। इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा देना चाहिए था उन्हें। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये वही इंसान है जो पूछा करता था कि नेता लोग भ्रष्टाचार में कब अंदर जाएंगे जेल के। अब जब ये खुद ही जा रहा है तो इस बेशर्म को शर्म ही नहीं आ रही और मुख्यमंत्री रहते हुए ही ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ जेल चला गया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। आज इन्होंने कहा है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को रात को भी अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन तब बात नहीं बन पाई क्योंकि पहले गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट में जी अर्जी लगाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तारी के ऊपर जो है यानी इन्हें अब बेल दे दी जाए। तो देखते हैं बेल मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन इतने हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद इस केजरीवाल को गिरफ्तार आखिरकार कर ही लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई सबूत नहीं है, जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि सबूत नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला जी। देखिए, चोरी हो जाए और पैसा ना मिले इसका मतलब ये नहीं होता कि चोरी नहीं हुई। ये जालसाजों की जो जालसाजी है उसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है। और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो अपने आप ये भ्रष्टाचार की एक मुहिम के ऊपर अपने आप को सवार कर कर जो इस देश की राजनीति में आए, उन लोगों का क्या हाल हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है एक तरीके से। क्योंकि ऐसे नेता अगर आएंगे जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो आम जनता का फिर विश्वास उठ जाता है कि वो किसी नए चेहरे या नए नेता के ऊपर विश्वास करे। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना ज़रूर है, क्योंकि आम लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर घोटाला ना हो गया हो। एक नई चीज़ भी दिल्ली के अंदर ऐड नहीं कर पाया है, सिवाय फ्री बिजली पानी उटपटांग चीज़ें बांटने के सिवाय कोई भी चीज़ नई दिल्ली के अंदर नहीं स्थापित हो पाई है। मेट्रो जहां थी वो वहीं पे है, कोई भी उसके अंदर और सुधार नहीं हो पाया। रैपिड रेल की प्रोजेक्ट्स में ये आदमी पैसे आज तक ढंग से नहीं दे पाया है। तो कैसे होगा दिल्ली का विकास? ऐसे होगा दिल्ली का विकास। कूड़े के ढेर के ऊपर नंगा होकर नाच कर आ जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका निवारण कैसे होगा। पहले कहता था कि दिल्ली में प्रदूषण जो है पंजाब की वजह से है। जब पंजाब में सरकार भी बन गई तो नंगा होकर नाच रहा है पंजाब में भी, और ये बताने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से ये पाखंड से भरा हुआ नेता है और मुझे लगता है इन लोगों को इनकी सीख जो है मिल चुकी है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक हित चाहे किसी भी पार्टी के किसी के साथ भी हों, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए। ये भले ही कई कुछ कहते रहे,
लेकिन मामला कोर्ट्स में है और कोर्ट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सुन भी रहे हैं, चाहे इनके कितने भी साथी हों। मनीष सिसोदिया, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट गया था अभी कुछ दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे बेल पिटीशन भी खारिज कर दी गई। उसके बाद उसने रिव्यू पिटीशन लगाई, जिसे फिर खारिज कर दिया गया। उसके बाद उसने क्यूरेटिव पिटीशन लगा दी, उसे भी खारिज कर दिया गया। सत्येंद्र जैन जो बाहर घूम रहा था कई दिनों से, उसके पास जो थी स्वास्थ्य के कारणों के कारण उसे बेल मिली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल भी खारिज कर दी और उसे एकदम से जो है जेल जाना पड़ा। सारा का सारा ये चोरों का जत्था जो है, जिसमें सत्येंद्र जैन से लेके केजरीवाल से लेके के कविता से लेके ये संजय सिंह से लेके विजय नायर से लेके सारा चोरों का जत्था अब जेल के अंदर है। और यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि इन्होंने किस तरीके से जत्थेदार बन के अरविंद केजरीवाल ने चोरी मचाई है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से जो है और गिरफ्तारियां इसमें होंगी, क्योंकि इसमें और गिरफ्तारियां भी बनती हैं। हालांकि सब के सब जितनी की गिरफ्तारियां हुई थी, सरकारी गवाह भी कुछ लोग बन चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे किस मोड़ में जाता है। केजरीवाल तो गए हैं, इतना तय है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।